हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ स्टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम सीखेंगे एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में मैथ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। पहला हमारा प्रश्न ये रहा, किसी बोर्ड की परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 420 फेल हो जाते हैं तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कितने विद्यार्थी हैं। पास कितने हो रहे हैं? 65% विद्यार्थी। यदि 65% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 35% विद्यार्थी। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे बताइए, यदि 20% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 80%। यदि 40% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल होंगे 60%। यदि 90% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल होंगे 10%। तो आप ये सवाल के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है अब 65% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 35%। और यहाँ पे किसकी बात कही गई है? फेल होने की बात कही गई है। तो अर्थात 35% फेल हुए थे और पूरे कितने विद्यार्थी हैं? 420 विद्यार्थी। तो 1% बराबर होगा 420/35 और गुणे क्या? 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंट में 7 पचे 35 और 7 छंग 42, शून्य उतार लिया, फिर 5 भी सहम में 100 और 6 दूना होता है 12 और इसके बाद 1 1 2 0 यहाँ पे मैंने उतार लिया, अर्थात ये रहा आपका क्या? 1200। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य आपका 3 हुआ और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका कितना रहा? 4। अर्थात विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, जब हम लाभ या हानि निकालते हैं तो दोनों का क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। अर्थात 3/4 रहा, ये आपका क्या रहा? क्रय मूल्य रहा और ये आपका क्या, ये आपका क्या रहा? विक्रय मूल्य रहा, विक्रय मूल्य, और इधर क्रय मूल्य। अर्थात आप कह सकते हैं ये आपका विक्रय मूल्य रहा और ये आपका जो रहा ये क्या रहा? क्रय मूल्य। और दोनों का अंतर कितना? 1। तो 1 और बट्टे क्या नीचे लिखा जाता है? क्रय मूल्य और गुणे 100, अर्थात 4 25 हम में 100 और 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो अर्थात 25% की हानि। अगला सवाल है, यदि 5% छूट देने के बाद 10% लाभ होता है तो ₹285 में खरीदी गई वस्तु का अंकित मूल्य होगा। छूट कितना है? 5% और लाभ कितना है? 10%। और जो हमारी खरीदी गई मूल्य है वो है 285 रुपया। तो 285 और लाभ हमेशा ऊपर लिखते हैं। लाभ 10% है तो हम लिखेंगे 110 और हानि 5% है तो 100 में से 5 गए 95। तो 19 पचे 95 और 19 एक कम 19, 19 पचे 95, 5 तिहाई 15। अब आप 3 गुणे 110 करेंगे तो 110 तिहाई 330, आपका ये रहा 330 रुपया। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की आयु क्या है? तो 4 भाई हैं, 4 भाई हैं और इनकी जो औसत आयु है 12 वर्ष है। तो 12 चौक कितना होता है? 48। और कह रहा है उनकी आयु में माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए। किन की आयु में? इनकी, ये जो 4 भाई हैं इनकी आयु में माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5। और कह रहा है तो कुल औसत आयु 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात इनकी आयु में 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, वर्ष में 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 17 पचे होता है 85 और ये दोनों का अंतर अर्थात 37 वर्ष। हमारा आंसर रहा 37 वर्ष। अगला सवाल है, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% व 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? 2 संख्या तीसरी संख्या नहीं पता है तो तीसरी संख्या माना कितना? 100। और पहली संख्या कितना है? 28% है और दूसरी संख्या कितना है? 70% है। और कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का हमेशा नीचे, अर्थात 70 नीचे और पहली संख्या ऊपर और गुणे क्या? 100। ये शून्य से शून्य कट गया, 7 चौक 28 और 4 दाम 40%, आपका 40%। तो शेषफल क्या होगा? तो 7 के पावर 21 है, 7 के पावर 21 है और डिवाइड हमें कितना करना है? डिवाइड हमें 48 से करना है। तो आप ये देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? 7 के पावर 1 और 7 के पावर 20 और डिवाइड किससे करना है? 48। क्यों? क्योंकि गुणाम घात जुड़ता है, 20 और 1 कितना होता है? 21 होता है। तो अब हमारा फिर भाग नहीं जा रहा है तो हमारा
हमारा ये 7 वैसे ही रहने दिया जाए, इसको हम लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 की पावर 10, क्योंकि 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये रहा आपका 48। तो ये 7 वैसे ही, और 7 का वर्ग होता है 49, और इसके पावर हो गया 10, और ये डिवाइड कितना हो गया 48। अब आप बताइए इसका यदि इससे भाग दूं तो शेषफल कितना बचे 1। तो हमारा हुआ 7 गुणे 1 के पावर 10, और ये रहा 48, और 7 आपका वैसे ही रहा, और 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है 48, 7 कम 7, अर्थात ये हमारा क्या रहा 7 शेषफल रहा। तो हमारा ये आंसर। हमारा अगला सवाल है, किस धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपए हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, अर्थात हमारा रेट दिया है, और इसके बाद यहाँ पे टाइम भी दिया है, और यहाँ पे अमाउंट भी दे दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है CI पूछ रहा है। रेट कितना दिया है 66 सही 2/3%, और जब इसको आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3। अब यदि आप ये 2/3 कहाँ से आया आइए दिखाते हैं। 66 से ही 2/3%, तो 66 तियाँ कितना हो जाएगा 6×18, 6×18 और 6×18 19, 198, और 198 दो आपका हो जाएगा 200, और /3, और परसेंट का मतलब /100, और ये /1, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो हो जाएगा 200, 1 कम 200, और 100 तिहाई 300, ये 2 शून्य 2 शून्य से कट गया 2/3, अर्थात यही 2/3 यहाँ लिखा हूँ। और ये टाइम कितना दिया 2 वर्ष दिया है, अर्थात आपका मूलधन अगर 3 रुपया है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। 3 और 2 5, मूलधन आपका 3 रुपया है तो अमाउंट आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। और 2 साल की बात है तो 3 और 5, 3 तियाँ 9, 5 पच्चीस 25, और दोनों का जो अंतर होता है वो क्या आता है CI, और CI दोनों का कितना 16 रुपया। और आपका अमाउंट दिया है कितना दिया है 22,500, तो ये अमाउंट के नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ 22,500, अर्थात इसमें 900 का गुणा हुआ है, 25 9 225, और इसमें भी हम अगर 900 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 16 9 144 और 00, अर्थात 144 00 यहाँ रहा। और यदि हमें 900 का इसमें भी गुणा करें तो 9 9 8100, लेकिन इसमें केवल और केवल CI पूछा है, तो अर्थात 144 00 144 00 यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का 1001 हैं, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो बताइए प्रथम 3 का गुणनफल, प्रथम 3 अर्थात A गुणे B गुणे C, और इसका मान कितना दिया है 385, और कह रहा है अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का अर्थात B गुणे C गुणे D, और इसका कितना दिया है 1001 दिया है। तो आप ये बताइए ये जो 385 है 385 किसका है बताइए, गुणनखंड करिए, 5 से काटें 5 7 35, और इसके बाद 5 7 35, फिर 7 से काटें 7 ही ग्रह में इतना, फिर 11 कम 11, अर्थात इसका मान हुआ A गुणे B गुणे C बराबर आपका रहा 5 गुणे 7 गुणे 11। और 1001 का निकालें, 1001 का निकालें तो हमारा ये रहा कि हम 7 से काटें 7 1 कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक हुआ 28, तो आपका 2 बचा 21, 7 3 21, फिर आपके पास कितना बचा 11 कम 11 3 33, 13 कम 13, अर्थात B गुणे C गुणे D बराबर आपका क्या रहा 7 गुणे 11 गुणे 13। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या कर दीजिए अंतर बता दीजिए। तो 13 में से 5 गए, आपका अंतर कितना रहा 8 रहा, अर्थात आपका 8 ये रहा। अगला सवाल रहा 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो आपके पास है 58, इसके बाद 241, और किससे कह रहा है पूर्णतया विभाजित करने के लिए 9 से। और 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है सबको जोड़ दीजिए, अर्थात 5 + 8 + 2 + 4 + 1, 8 5 13 2 15 15 4 19 1 20, अर्थात 20। और अच्छा आप ये बताइए 9 से सच में 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप कहेंगे 20 के बाद 27 ऐसी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 9 9 त्रिक 27। तो आप ये देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर 7 है, अर्थात 7 ऐसी संख्या है जिसमें हम 7 जोड़ दें पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाएगी, अर्थात हमारा ये रहा 7 आंसर रहा। अगला सवाल है कोई व्यापारी अपने खाद्य की कीमत को 10%
कम करता है। तो खाद्य मूल्य में कितने प्रतिशत की क्या करेगा, वृद्धि करेगा कि खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन न हो। जब कभी भी सवाल में पहले कमी दे बाद में वृद्धि दे या पहले वृद्धि दे बाद में कमी दे तो हमेशा इस फार्मूले को लगाना 100x अपान 100 प्लस माइनस x। तो 100 x का मान 10 और कितने की कमी कर रहा है तो 10, 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 100 गुणे 10 अपान 100 में से 10 गए 90, अर्थात ये शून्य शून्य कटा 100 में जब आप 9 का भाग देंगे 9 11 में 99, 11 सही 1/9%, अर्थात 11 सही 1/9% आपका ये सवाल रहा। अगला सवाल रहा, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर है 4/5 और कास ए का मान पूछ रहा है तो कास ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो √1 माइनस साइन का मान क्या है, साइन का मान है 4/5 का होल वर्ग। तो आप देखेंगे 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 25 एलसीएम, 25 से कम 25 माइनस 16 तो हो जाएगा 25 में से 16 गए 9/25, अर्थात ये 3 का वर्गमूल है और ये 5 का वर्गमूल है। हमारा आंसर रहा 3/5 और 3/5 ये आपका आंसर रहा। हमारा सवाल है, यदि 459 गुणे 4 स्टार गुणे 787 गुणे 483 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 7 हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अर्थात कहना ये चाह रहा है 459 गुणे 4 स्टार गुणे 787 गुणे 483 कह रहा है कि इसका पूरा गुणनफल करने पे लास्ट में आंसर 7 आएगा। लेकिन आप ये बता दो कि स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रहेगा जो सबका गुणा करे 7 आ जाए। यदि इस टाइप का हमारा और वीडियो देखना हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं, हमें इकाई अंक में हमें कोई केवल और केवल इकाई की ज़रूरत होती है, बाकी किसी अंक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें 3 है इकाई और इसमें 7 है और इसमें 9 है, इसमें स्टार की जगह क्या रहेगा। तो आप पहले ये बताइए 9 सत्य कितना होता है, 63 होता है और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है स्टार है। ठीक, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। 3 3 कितना 9 और गुणे क्या है स्टार है। तो 9 में ऐसा क्या गुणा कर दूं ताकि हमारा क्या आ जाए लास्ट में 7 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 9 में यदि मैं 3 का गुणा कर दूं 9 3 क्या हो जाएगा 27, अर्थात हमारा 7 ये जो है ये 7 दिख रहा है, अर्थात हम 3 का गुणा कर दें, स्टार की जगह हमारा क्या रहेगा 3 रहेगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। अगला हमारा सवाल है, दिव्यांश किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा ऋतिक उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। दिव्यांश जो है 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 4 भाग में, तो अर्थात 4 तिहाइयाँ 12 दिन में कर रहा है। और ऋतिक उसी काम को 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, तो अर्थात 6 3 कितना 18। और ये दोनों जो मिलके कार्य कर रहे हैं अर्थात 18 दूना 36, 12 तिहाई 36 तो 18 दूना 36, अर्थात 36 बटे और 3 2 5 और 75% अर्थात 75% को हम लिखेंगे 75/100। तो 5 15 में 75 और 4 निया 36, 4 25 में 100 और 5 5 25, 5 सितियाई 15 तो 9 त्रिक आपका हो गया 27/5। तो 5 5 25, 5 सही 2/5 अर्थात इतना दिन में काम करेगा, 5 सही 2/5 दिन में काम को करेगा। यदि x + 1/x = 3 हो तो x घाते 4 + 1/x घाते 4 का मान क्या होगा। तो x + 1/x का मान कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, और हमें यदि x² + 1/x² पूछा होता तो हम ये फार्मूला लगा देते, वैल्यू का वर्ग वैल्यू का वर्ग -2 अर्थात वैल्यू कितना है 3 का वर्ग और -2, 3 का वर्ग 9 में से 2 गए कितना आया 7। लेकिन x² + 1/x² = हमारा कितना आया 7 आया। और पूछा क्या है x के पावर 4 + 1/x² बराबर वैल्यू का वर्ग -2, वैल्यू कितना है 7 का वर्ग -2 अर्थात 49 - 2 बराबर 47। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारा 3 दिया है तो वैल्यू का वर्ग -2 करेंगे, अर्थात 3 का वर्ग -2, 3 का वर्ग 9 में से 2 गए हमारा आया 7। लेकिन ये किसका मान आया वर्ग का, और हमें 4 बार ले जाना है तो हमें
फिर क्या करना है, वैल्यू का वर्ग -2, 7 का वर्ग -2, 49 -2 अर्थात हमारा क्या रहा 47, और ये हमारा क्या रहा 47 रहा। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अर्थात यहाँ जो पहला हमारा दिया है वृद्धि दिया है और दूसरा जो दिया है वो क्या दिया है, कमी दिया है। तो जब पहले कमी दे इसके बाद वृद्धि दे तो ये वाला फार्मूला लगा लें, x - y + -xy/100 अर्थात 20% की वृद्धि 20 और 20% की कमी तो 20 और फिर -20 × 20/100। ये 2 शून्य ये 2 शून्य से कट गया और 20 से 20 कट गया अर्थात 2 दूनी 4% अर्थात 4% की क्या हुई, कमी हुई। हमारा ये 4%। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। और क्या पूछा है, विषम संख्या और इनका योगफल पूछा है। तो 100 जो है इसमें क्या 50 ठो सम हैं, 50 ठो सम संख्या है और 50 ठो क्या है और विषम है। तो विषम संख्या पूछ रहा है तो सभी विषम संख्याओं का योगफल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 50 का वर्ग कर देना है, 5 × 5 = 25 00 अर्थात हमारा क्या रहा, ये आपका पहला आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 1925 है और उनका अनुपात 4:5:6 है। तीनों संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। लेकिन इसके पहले क्या करा है, 3 संख्याओं के वर्ग, तो वर्ग क्या है, इन्हीं का वर्ग अर्थात 4x का होल वर्ग धन 5x का होल वर्ग और धन 6x का होल वर्ग, और इनका जो पूरा योग है वो कितना है 1925 है। तो 4 का वर्ग 16x², 5 का वर्ग 25x², 6 का वर्ग 36x², और ये बराबर है 1925। और आप इसे जोड़ेंगे 6 × 5 = 11, 6 × 17, फिर 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 7, 77x² = 1925। तो 77 25 में होता है 1925, x² = 25, तो x बराबर कितना आएगा 5। लेकिन वो सवाल में आगे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग बता दो कितना होगा। तो 4 × 5 = 9, 9 × 6 = 15 x अर्थात x का मान कितना, x का मान 5, तो हम 5 गुणा कर देंगे, 15 × 25 = 75 अर्थात ये हमारा 75 क्या रहा, आंसर रहा। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाएगा। अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका रेट है और ये आपका क्या है, ये आपका जो रुपया है p है और ये आपका SI है, ये आपका SI है। तो कह रहा है कितने वर्षों में, रेट पूछ रहा है, सॉरी टाइम पूछ रहा है। तो आप टाइम बराबर बताइए SI × 100/PR। तो SI का मान कितना है, SI का मान 1080 है और गुणे 100 मूलधन कितना है 3000 है और गुणे रेट कितना है 12, 12 9 108। तो आप ये देखिए ये 3 शून्य, ये 3 शून्य से कट गया, 3 × 3 = 9 अर्थात हमारा 3 वर्ष आंसर रहा, 3 वर्ष आपका ये 3 वर्ष रहा। हमारा अगला सवाल है 3 की पावर 25, 8 की पावर 12, 9 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 3 की पावर 25 ऐसे ही रहने दिया जाए, लेकिन ये 8 की पावर 12 है तो अर्थात हम इसको 2 की पावर 3 और इसके पावर क्या लिख सकता हूँ 12। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आपका जो 9 है 3 के वर्ग करके अर्थात ये हम यहाँ पे 10, क्योंकि 3 का वर्ग जो होता है 9 ही होता है। तो 3 की पावर 25 सही है अर्थात ये 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 2 की पावर 36 और ये 3 और 10 दूना कितना 20। और हमें क्या करना है, पावर जोड़ लेना है 25 + 36 + 20 और ये सब आप जोड़ेंगे 20 30 50 6 56 और 25 आपका होगा 81। आपका जो आंसर रहा ये आपका 81 आंसर रहा। हमारा सवाल है √5 + √11 + √19 + √29 + √49। तो आप ये बताइए इसका मान क्या होता है, √49 का आप कहेंगे 7। अगर 29 में 7 जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 36। ये आपका 36 क्या मान होता है 6, तो आप 6 इसमें जोड़ लीजिए, 19 6 कितना हो जाएगा 25 और 25 का 5 होता है तो 11 5 16, 16 का 4 होता है और 5 4 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। हमारा क्या रहा आंसर 3 रहा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे।